तो हमारा कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ था, कई लोगों ने अटेंड नहीं किया था। अभी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, आप हमारे सीईओ मिस्टर एस मोपरा जी का अपने बैक ऑफिस में जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप उसको जाके चेक कीजिए, सुनिए पूरा। और दूसरा, अगर आप इतना टाइम नहीं है तो कम से कम आप पीटर सरू सर ने जो अपडेट डाली है उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। और वो अपडेट वाकई में बहुत ही जबरदस्त थी, माइंड ब्लोइंग कह सकते हो। अगर आपके हर एक सवालों का जवाब उस अपडेट में मिल सकता है। बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो कि अभी पहले तो हम डिस्क्लोज कर देते थे यूट्यूब पे या जूम पे, बट अभी ऊपर से बहुत ही स्टिक लगा दिया गया है, हम हर एक चीज पब्लिकली शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए स्पेशल फाउंडर्स ओनली वेबिनार चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये यूट्यूब पे लाइव हो रहा, तो बहुत कुछ चीजें हम आपको यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं। बस थोड़ा सा हिंट दे दूं कि कमिंग डेज में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ओबीएस लाइव होने वाला है। ओबीएस का मतलब आप समझते ही है, यानी हमारे जो ओ फाउंडर की वेबसाइट है उसमें, सॉरी ऑन पैसिव की जो वेबसाइट है उसमें ओ फाउंडर मर्ज हो जाएगा और वहां पे एक लोगो रहेगा ओ फाउंडर का। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे सीधे हमारे ओन ओ फाउंडर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहां पे आपको कमिंग डेज में केवाईसी वगैरह का सिस्टम आने वाला है। और दूसरा, हमारा जो ओ नेटवर्क है, ओ मेल है, बहुत कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे ऑन पैसिव में ओबीएस में मर्ज कर दिए गए हैं सक्सेसफुली। और उनका बहुत ही जबरदस्त, वो जो हमारे सीईओ साहब ने बताया कि बहुत ही तारीफ काबिल कह सकते हो। और ओ मेल में जो नए नए फीचर्स बताए हैं वो समरी में आप जाके देख लीजिए, उसमें टेक्स्ट मैसेज वॉइस वगैरह बहुत कुछ फीचर्स आए हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। इसके अलावा कई लोगों का आज आईडी भी ओपन नहीं हो रहा था, जो मतलब जो ट्रांसफर किए थे। तो प्लीज ये सब पार्ट का जो हमारा जो डाटा ट्रांसफर है या अपडेट का जो भाग है, ये इसके रिलेटेड होता है। हर एक चीजें लंबी नहीं रहती है, उसके लिए आप आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वेट भी कर सकते हैं। उसके बाद सभी चीजें नॉर्मल हो जाती है और आपकी आईडी ओपन भी हो जाती है। तो प्लीज आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। बेसिकली हम बहुत नजदीक आ चुके हैं, बहुत कुछ हमारे बीच एप्पल मिलने वाले हैं। अभी भी लोगों को ऐसा, कई लोगों को जो ये वेबिनार वगैरह अटेंड नहीं करते हैं उनके लिए हमेशा नेगेटिविटी का ख्याल आता है मन में। और जैसा कि हमारे सीईओ ने एक एक चीज को खोल के भी रखा था, जो बांग्लादेश की भी उन्होंने बात बताई थी और भी बहुत कुछ बताया था वो ट्रैकर को लेके, या जो मतलब कौन कौन से हमारे फ्री प्रोडक्ट आने वाले हैं। रियली मैं बता रहा हूँ, ये एक कंपनी नहीं है, ये संपूर्ण अपनी फाइनेंशियल या पैसों की मशीन कह सकते हो। यस, अगर आप इसको सही से स्टडी करोगे दोस्तों, वाकई में ये हकीकत होने वाला है। क्योंकि ऐसा एक प्लेटफॉर्म में आपको हर एक चीज देख देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो ज्यादा इस पे मैं और ज्यादा मतलब अपनी राय नहीं दूंगा। आपसे बस यही कहना चाहता हूँ सभी फाउंडर से कि प्लीज आप बैक ऑफिस को बार बार चेक कीजिए, अपने ओ नेट को यूज कीजिए, अपने ओ मेल को यूज कीजिए। आप कंपनी के एक फाउंडर होने के नाते आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बीटा टेस्ट के पार्ट है, तो बार बार अपना ओपन कीजिए। और ये आपका ओपन करना आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा कदम हो सकता है। और हो सकता है कई लोगों के जो कई दिनों से जो ईमेल चेंज को इश्यू थे, जिनकी आईडी ओपन नहीं हो रही थी क्योंकि ईमेल उनकी रिकवरी नहीं हुई है, और अगर उनको अभी पासवर्ड याद है तो वो ज्यादा से ज्यादा दिन में 4 से 5 बार अगर अपनी ओ फाउंडर की आईडी लॉगिन करेंगे तो उनके लिए आने वाले कमिंग डेज में बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं, जरूरी चीजें, जरूरी इंफॉर्मेशन है। सर एक बात पूछना था कि जैसे हम अभी जैसे कितना सारा प्रोडक्ट है वो फ्री चलता है, उसमें तो कोई तरह का चार्ज नहीं ना है, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप ये सब हो गया। तो उसी तरह से इसमें जो प्रोडक्ट है तो उसमें फ्री प्रोडक्ट जितना है उसमें जो उस डाटा से जो प्रॉफिट होगा उसमें क्या हम लोग को भी वो प्रॉफिट
मिलेगा? डेफिनेटली सर, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। ये जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं, इससे हाँ। हम लोगों को कुछ देना नहीं पड़ता है। डेफिनेटली हमारे पास भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं, एंड जो फ्री प्रोडक्ट्स हैं, कुछ एक प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ से हमें अर्निंग होगी। पेड प्रोडक्ट से तो डेफिनेटली 100% होने वाली है, एंड फ्री प्रोडक्ट से भी अर्निंग होगी। पूरे आपको भी होगी, हम सबको अर्निंग होगी। फ्री प्रोडक्ट में तो सुने थे कि फ्री प्रोडक्ट से कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा हम लोग। नहीं, माइकल सर का अगर आप इंटरव्यू देखोगे तो उन्होंने बताया था कि कुछ कुछ मतलब कि 1-2 प्रोडक्ट होंगे जिससे अर्निंग नहीं होगी, लेकिन फ्री प्रोडक्ट से हमें अर्निंग होने वाली है। तो 1-2 से नहीं होगी, ज्यादातर से होगी ना? हाँ, मतलब ऑलमोस्ट सभी से अर्निंग होगी, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, वही पूछ रहा था। ओके, थैंक यू। यस यस यस, मैं इनको यही कहना चाहूंगा, जो भी हमारे 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं ना फ्री वाले, उनका क्रेडिट जनरेट होगा और वो ऑफिशियली हम सभी फाउंडर्स के बीच में बटेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। मैडम, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप की तरह हमारा जो वो चार्ट है, ठीक है, तो व्हाट्सएप जिस तरीके से हमें मतलब व्हाट्सएप पे टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ पे डाटा देते हैं, 1 रुपया भी तो व्हाट्सएप कंपनी को नहीं देते, फिर भी वो 1 घंटे में 70-80 करोड़ कमाता है, ठीक है। तो हमारा जैसे वो चार्ट है, वो चार्ट भी व्हाट्सएप की तरह काम करेगा, तो वहां से हम लोगों को यहाँ पे मतलब अपनी डाउन पे ला के यूजर को, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उन लोगों को ला के वो लोग जिस तरीके से डाटा देंगे वही से मेरा इनकम हो पाएगा मैडम? जी कैप सर, प्लीज Yes. मेरा आंसर। क्वेश्चन समझ लिया ना सर मैडम? यस यस, डेफिनेटली। देखो, यहाँ पे ओ चैट की बात नहीं, यहाँ पे कोई भी आप प्रोडक्ट की बात करें, आप अपने फैमिली को देते हैं, अपने दोस्तों को देते हैं, रिलेटिव्स को देते हैं, जो उससे होने वाली अर्निंग है वो आपके नीचे, आपके ब्याह पे वो यूजर बने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे लॉन्ग करना चाहूंगा कि जैसे बाय द वे मैं किसी को वो नेट सजेस्ट करता हूँ कि यस ये आप यूज करो, ये बेहतर है फेसबुक से, यहाँ पे फैसिलिटीज ज्यादा है। तो वो जैसे ही वो ईमेल आईडी लॉगिन करेगा, वो एक फ्री यूजर है, ठीक है, मुझे उससे कमाई बिल्कुल थोड़ी होने वाली है। लेकिन जब वो ईमेल आईडी अपना फुल फिलअप, जो कुछ भी वहां पे जो भी क्राइटेरिया वो फिलअप करेगा, वहीं से कंपनी की मार्केटिंग स्टार्ट होगी। यानी कि जो हमारा एक प्रोडक्ट यूज कर सकता है, उसको एक मार्केटिंग स्टार्ट होगी, उसको और प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाएंगे। समझ रहे हो आप? तो जब और प्रोडक्ट सजेस्ट किए जाएंगे, वो चाहे जब भी कभी भी वो प्रोडक्ट पैकेज ले, दूसरा प्रोडक्ट यूज करे, वो आप उससे लाइफ टाइम तक की, जब तक वो यूज कर रहा है उस चीज को, तब तक आप उससे पैसा कमाते रहेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सर मैं कुछ ऐड करूं क्या भाई? बिल्कुल, यस डेफिनेटली यस, सर। ये सर का जो सवाल था ओ चैट को लेके, जो ये व्हाट्सएप से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पहले मैं बता दूं, ओ चैट हमारा कोई व्हाट्सएप की तरह काम नहीं करेगा। आपका जो भी फाउंडर्स के दिमाग में ये लग रहा है कि ओ चैट एज ए व्हाट्सएप की तरह काम करेगा, तो आप बिल्कुल रॉन्ग वे जा रहे हो। ओ चैट है वो हमारी वेबसाइट के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में जानकारी देने के लिए एक एज ए AI सपोर्ट सिस्टम है, जिसपे आप हमारी कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, या जो भी हमारे सीईओ के बारे में, हमारे ऑफिस के बारे में जो भी सवाल करेंगे, उसके रिगार्डिंग वो चैट दिया गया है, ना कि ये व्हाट्सएप की तरह दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। और दीपेन सर का हैंड रेस है, वो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। यस जी थैंक यू संपत सर। दीपेन सर प्लीज, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच संपत भाई, आपने थोड़ा कवर तो कर लिया। कई फाउंडर्स को अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हमारा वो चैट हमारा व्हाट्सएप जैसा रहता है, लेकिन वो बिल्कुल गलत बात है। हमारा वो चैट एक कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट है। जैसे कि आप कभी भी बैंकिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उसमें आपको लाइव चैटबॉट रहता है, तो वैसे ही हमारा चैटबॉट हर एक इंडस्ट्रीज की वेबसाइट में रहेगा, और वो इंडस्ट्रीज की वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन, सपोज आप देख लिए अभी ऑफलाइन में मार्केट की बात करो तो कहीं भी आप कोई शोरूम में जाते हैं तो आपके आगे पीछे कोई कस्टमर सर्विस रहती है, कोई सेल्समैन रहता है, वहाँ आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, आपको ऐसे फीचर्स बताते हैं कि हमारे ये शोरूम में ये है। सपोज गारमेंट का शोरूम देख लीजिए तो वहाँ कस्टमर रहते हैं, लेकिन कोई ऑनलाइन वेबसाइट में हम कभी भी जाओगे
ऑनलाइन इंडस्ट्रीज ऑनलाइन वेबसाइट जाओगे आपको वहाँ सपोर्ट कौन करेगा? तो वहाँ सपोर्ट आपको करेगा हमारा ये ओ चैट, जो एक कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट है। उस वहाँ आप उसी वेबसाइट के रिगार्डिंग भी कुछ भी आप सवाल को पूछ सकते हैं, इंस्टेंटली वो रिफ्लेक्ट करेंगे हमारा वो चैट विद इन ए सेकंड में, हाय मे आई हेल्प यू, ऐसे आप कुछ भी वो रिगार्डिंग वेबसाइट के रिगार्डिंग कुछ भी आप पूछ सकते हो। तो ये एक क्लियर करना चाहिए सभी फाउंडर को कि हमारा वो चैट व्हाट्सएप की तरह मैसेंजर चैट नहीं है। हमारा चैट रहेगा, मैसेंजर रहेगा हमारा ओपीआर, लेकिन वो थोड़ा अलग से रहेगा। उसके बारे में बाद में कभी टाइम होगा तो मैं समझाऊंगा। तो वो ये क्लियर करना था। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सपना मैम। थैंक यू दीपेन सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और अभी सर नेक्स्ट हैंड रेज ले लेते। नेक्स्ट हमारे पास है महेश कुमार फ्रॉम बिहार। आपको आस्क टू अनम्यूट ऑप्शन दिया है, महेश कुमार जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। इस 365 वेबिनार के प्लेटफॉर्म पे उपस्थित सभी फाउंडर्स भाइयों का महेश पंडित की तरफ से दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार और अभिनंदन है। मैम, थोड़ी सी मेरी जानकारी लेनी थी। मैं अपने बच्ची का आईडी लगाया हूँ और 10 साल की है, तो जो केवाईसी होगा उसमें पैन कार्ड भी लगेंगे या आधार कार्ड से हो जाएगा? यस संपत सर प्लीज। यस सर, आपके लिए मैं रिक्वेस्ट बताता हूँ। केवाईसी के लिए आपको सिर्फ एक आधार कार्ड लगता है इंडिया का, ठीक है, और वो हर एक बच्चे का होता है। आप छोटे से छोटे बच्चे का भी आधार कार्ड बना सकते हैं, ओके। और रही बात पैन कार्ड की, तो आप अगर आपकी बच्ची है तो उसका एक माइनर पैन कार्ड भी अभी बना सकते हैं अगर चाहे तो। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट और जानकारी दे दूं, आप सभी है ना, जो अपना परसों का वेबिनार हुआ था उसमें ये मल्टीपल अकाउंट्स के बारे में बहुत जबरदस्त और केवाईसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दिया। बस एक ही बात मैं ज्यादा शेयर नहीं करना चाहूंगा, बट जैसे मान लीजिए मेरे 50 अकाउंट्स है और मैं एक ही अकाउंट में अगर केवाईसी कर दूंगा और बाकी के 49 अकाउंट एक ही अकाउंट में मर्ज कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली 49 अकाउंट की केवाईसी वेरीफाई हो जाएगी, ओके। तो आधार कार्ड हम सभी इंडियन के पास होता है, उसमें कोई भी उम्र की कोई टेंशन नहीं है। और रही बात पैन कार्ड की, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप चाहें तो माइनर पैन कार्ड बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट।